बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर कितना टैक्स आपको अदा करना पड़ता है। आसान ज़बान में आपको समझा दूं कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रजिस्ट्री करवाने के इस प्रोसेस में आपको कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे। इसके साथ ही 1 करोड़ की अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कितना खर्चा आएगा। इन सारे सवालों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप इस चैनल को ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको जरूर दबाइएगा। आमतौर पर जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम सबसे पहले बयाना करते हैं और वो स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है, डेट मुतय्यन होती है, फलान डेट को मुकम्मल पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्री करवाई जाएगी और जमीन ट्रांसफर हो जाएगी। अब रजिस्ट्री के इस प्रोसेस में 3 अहम जो टैक्सेस होते हैं वो अदा करने होते हैं। सबसे पहला टैक्स जो होता है वो स्टाम्प ड्यूटी होती है। स्टाम्प पेपर जो होता है वो आपने खरीदने होते हैं क्योंकि उसी पर तमाम तहरीरें लिखी जाती हैं। तो स्टाम्प पेपर जब आप खरीदते हैं तो वो 2 तरह के इलाके डिवाइड किए हुए हैं डीसी रेट के हिसाब से। अब दोनों इलाकों का अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी रेट है। अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप रूरल एरिया में हैं, मतलब दही इलाके में हैं, तो आपको 3% स्टाम्प ड्यूटी की मद में पे करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन वाउचर बनता है, वाउचर निकलता है, आप जाकर बैंक में उसकी फीस अदा करते हैं। बैंक आपको उसके इवज फीस लेने के बाद पंजाब बैंक वो आपको स्टाम्प पेपर जारी करता है और उस पर आप तहरीर लिखते हैं। पहला टैक्स आपने स्टाम्प ड्यूटी की मद में पे किया। दूसरा टैक्स जो होता है वो टीएमए की फीस होती है। टीएमए की फीस का मतलब ये होता है तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप जिस इलाके में हैं वो इलाके की म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो आपसे टैक्स लेती है। जिसे आप कह सकते हैं कि सूबाई लेवल पर जो सिटी लेवल पर आप आ जाएं या तहसील लेवल पर जो टैक्स देना है वो आपने टीएमए की फीस होती है वो अदा करनी होती है। अब टीएमए की फीस जो है वो 1% है तमाम के लिए, चाहे वो अर्बन एरिया चाहे वो रूरल एरिया है। अब तीसरे नंबर पर जो टैक्स आता है वो आता है एफबीआर का टैक्स, जो सबसे ज्यादा अहम है। 2 टैक्स तो आपको पता चल के बड़े आसान है, मगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन एफबीआर के तीसरा जो टैक्स है उसमें है। अब उसमें बायर और सेलर, बायर जो होता है जो बंदा कोई चीज खरीद रहा है और सेलर जो होता है जो बंदा कोई चीज बेच रहा है। अब प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो यहां पर जो बंदा प्रॉपर्टी बाय करता है, खरीदता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। अब इसमें आ जाती है कैटेगरी फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर की। अगर आप फाइलर हैं और आप कोई जमीन बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10.5% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर दोनों कैटेगरी से बाद एक नई कैटेगरी अगर वो इंट्रोड्यूस उन्होंने जो करवाई है वो है कि लेट फाइलर की, तो अगर उसमें आप फाइल करते हैं तो आपको 6% टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये 3 टैक्स जो होते हैं तीनों में से कोई एक आपने अदा करना है, तीनों नहीं अदा करने। आप फाइलर हो सकते हैं, लेट फाइलर हो सकते हैं या नॉन फाइलर हो सकते हैं। तीनों में से एक कैटेगरी आपकी होगी और वो आप टैक्स अदा करेंगे अगर आप खरीदार हैं तो। उसके बाद आ जाती है इसकी दूसरी टाइप की और वो है सेलर की, जो बंदा खरीद कर बेच रहा है, मतलब आपने प्रॉपर्टी बेचनी है। अब बेचने वाला जो है वो एफबीआर का विद होल्डिंग टैक्स अदा करेगा। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी 2 तरह का है। विद होल्डिंग टैक्स जो फाइलर के लिए है वो 3% है और नॉन फाइलर के लिए 6% है। ये विद होल्डिंग टैक्स आपने जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तब आपने अदा करना होगा। उसके बाद आ जाती है 7E का टैक्स। 7E का टैक्स जो है वो आपने 1% अदा करना है।
ये आपने अगर इस टैक्स से आप बच भी सकते हैं। किस तरह बच सकते हैं? अगर आपने टैक्स सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है और उसको जमा करवाया हुआ है और इससे आप 7E से बच जाते हैं। मगर ये जो टैक्स मैंने बताए हैं ये हर बंदे ने देने होते हैं, मगर इसमें एक थोड़ा सा एक हिस्सा मैं ऐड कर लूं कि आपने इसके साथ गेन टैक्स भी देना होता है। जो सेलर होता है उसने गेन टैक्स का मतलब ये है कि जो आपने इस पर गेन किया है, जो आपने टैक्स जो है जितना आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट पे आपने गेन देना होता है। टैक्सों की आपको समझ आ गई। नंबर 1 पे स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है, नंबर 2 पे टीएमए की फीस अदा करनी है, नंबर 3 पे एबीआर के जो डीसी रेट के हिसाब से टैक्स है वो आपने देने हैं। तीनों किस्म के टैक्स देने के बाद अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय की है, खरीदी है, तो आपने कितना टैक्स देना होगा। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको जो स्टाम्प ड्यूटी की मद में 1 लाख रुपए पड़ेगा। देखिए आपने खरीदी है और आपने टीएमए की फीस वो भी 1% है, 1% है, तो वो भी 1 लाख रुपए। और एबीआर की आप अगर फाइलर हैं तो आपको 3% मतलब 3 लाख, कुल मिला के 4 लाख आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर टैक्सों की मद में देना होगा। उसके बाद अगर आप फरोख्त को निंदा है, तो कोई चीज मतलब प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहे हैं, तो आपको विद होल्डिंग टैक्स जो है वो देना पड़ेगा 3%, मतलब 3 लाख वो हो गया। और इसके साथ ही आपने 7E का अगर आपने सर्टिफिकेट पे किया हुआ है तो आपको नहीं देना पड़ेगा, वरना वो 1% वो ऐड कर सकते हैं। तो 4 लाख आपको अदा करना, अगर सर्टिफिकेट निकाल दे तो 3 लाख आपने अदा करना है। और आपने अगर आप फरोख्त की निंदा है तो इस हिसाब से 15% आपको विद होल्डिंग टैक्स भी देना पड़ेगा। ये अब नई चीज एक ऐड हो गई है। तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आपको देना ही होगा। और जो गेन टैक्स है वो भी आपको 15% आपने जो गेन किया उस पर देना होगा। ये वो टैक्स हैं जो हर बंदे ने अदा करने होते हैं। इसके बगैर आप कोई भी प्रॉपर्टी आज के टाइम में 2024-25 का ये जो 23-24 का जो दरमियानिया गुजर रहा है, ये जो टाइम है, इसमें अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो ये भारी भरकम टैक्स जो है वो आपको अदा करने पड़ेंगे। इसके बगैर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।